हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा नया चैनल और मैं इसमें वीडियो बिल्कुल नहीं डालती हूँ और मैं सोच रही हूँ आज के बाद से मैं इस चैनल में मैं कंटिन्यू करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो गाइस, ये क्लिप्स हैं 7 अक्टूबर की। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो मैंने उनके लिए सरप्राइज़ रखा था। मैंने उनके लिए होटल में एक नाइट के लिए मैंने रूम बुक किया था। कंट्री इन होटल है जो सहीबाबाद की तरफ है, 5 स्टार होटल ही है, ठीक ठाक है होटल। और ये प्योर वेजिटेरियन होटल है। और यहाँ पे मैंने हम लोगों के लिए एक नाइट के लिए रूम बुक किया था, हस्बैंड का बर्थडे बनाने के लिए है। और हम यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने स्विमिंग किया। स्विमिंग करने के बाद हम फ्रेश अप होके हम नीचे की तरफ आए। ये इनका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया मीन्स जहाँ पे कॉफ़ी या इवनिंग स्नैक्स खाए जा सकते हैं, ये वो एरिया है। तो क्योंकि थोड़ी हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, तो हमें सर्दी लग गई थी। हमने सोचा कि कॉफ़ी पिया जाए। और ये इनका बेकरी सेक्शन है जो ये लोग खुद अपने किचन में बनाते हैं। और क्या गज़ब का था इनका जो बिस्किट था। और ये मैं वॉशरूम आ गई हूँ और इनका वॉशरूम भी ठीक ठाक था, साफ़ सुथरा था। बट कंपेयर टू JW मेरिट हो गया या रोसेट हो गया, इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे था इनका जो भी ये वॉशरूम का वो वॉशरूम का क्लीननेस था, जो मतलब अच्छा था बट 5 स्टार जैसा होना चाहिए वैसा ही था। और इन्होंने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया था, इनका पूल साइड में क्या क्या है, इनके हॉल में क्या क्या है, मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब करके ऐसे दीवार के अंदर घुसा रखा था। अब पता नहीं दीवार के अंदर क्यों घुसा रखा था। और ये हमने ऑर्डर किया था, वो आ गया। और ये मेरा बेटा एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें से तेल कैसे निकलता है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा था। मैं सोच रही थी मैं इसमें वॉइस ओवर ना दूं, बट पीछे से म्यूज़िक चल रहा था तो मुझे इसमें मजबूरन वॉइस ओवर देना पड़ा। और ये हमने मेरे बेटे के लिए हमने ऑर्डर किया था, आई थिंक चीज़ गार्लिक ब्रेड था। और जब इस होटल में आने से पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था कि ये प्योर वेज होटल है। बट क्या करें, हमने चेक इन कर चुका था और ये हमारी वेज कटलेट आ गई। और हमने सोचा था ये वेज होटल है, खाना इतना टेस्टी नहीं होगा, पर गाइस खाना गजब का था, बहुत टेस्टी था इनका वेज कटलेट भी। और इनकी चाय भी, ओहो चाय तो गाइस मैंने ऐसी चाय पहले आज से 15-20 साल पहले पिया था अपनी फ्रेंड के घर में, यूपी की थी वो। और आज मैंने फिर दोबारा पिया अदरक की मसाले वाली चाय। वही मैं अपना व्यूज़ बता रही थी अपने हस्बैंड को और वो रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये बिस्किट भी इन्होंने खुद अपने किचन में बेक किया था। तो मुझे लगा ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा, बट जब मैंने खाया तो गजब का टेस्ट था, पूछो मत। मैंने गलती कर दी कि मैंने पहले क्यों नहीं खाया। और ये बिस्किट थी, मेथी वाली बिस्किट थी। सुनने में अजीब लग रहा होगा बट टेस्ट बहुत बढ़िया था गाइस। और ये रहा हमारे रूम से नाइट का व्यू, आप देख सकते हो। और नाइट का व्यू बड़ा गजब आ रहा था। और हमें स्विमिंग पूल की तरफ वाला रूम भी मांगा था बट सारे सोल्ड आउट हो चुके थे, इसलिए हमें मिला नहीं। तो हमें इस रूम पे मैनेज करना पड़ा। और हमारा बेड भी इसमें अलग अलग था, बट हमने बेड के लिए भी बोला, बट उनके सारे जो रूम थे सोल्ड आउट हो चुके थे वीकेंड की वजह से। हस्बैंड का वीकेंड सैटरडे को वीकेंड पड़ा था, तो सैटरडे को था उनका बर्थडे, इसलिए सारे रूम्स बुक थे। तो इसमें मैं अपने जो मेरा चैनल है दूसरा, मैं उसके लिए मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी। मैं मिज़ोरम से हूँ, तो मेरा चैनल वहाँ पे भी है मिज़ो लैंग्वेज में, तो मैं उसके लिए कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। तो पता नहीं मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रही थी, इतना लंबा मुझे भी खुद नहीं पता। अब मैं क्या क्या बोलूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। बट प्लीज़ गाइस, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जो गाइस ये जो होटल है सहीबाबाद और गाज़ियाबाद के बीच में है, आई थिंक ऐसा कुछ है। मुझे भी श्योर नहीं है कि सहीबाबाद के अंदर है या गाज़ियाबाद के अंदर है, बट इतना पता है हाँ इन दोनों के पास में है। ये पॉपकॉर्न दो दे दो, हाँ 2 दे दो।
तो गाइस आपने जो इससे पहले वाली क्लिप्स देखी थी, हम होटल के बाहर गए थे कुछ 2 घंटे के लिए, क्योंकि इस होटल में हम प्योर नॉनवेज वाले हैं। तो इस रात के डिनर के लिए हस्बैंड को नॉनवेज खाना था, तो हम बाहर नॉनवेज ढूंढने गए थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक नॉनवेज की दुकान मिली थी। और यूपी की तरफ में तो गाइस मुझे अब पता चला है कि नॉनवेज हर जगह अवेलेबल नहीं है दिल्ली की तरह। तो हमें लास्ट में एक दुकान मिला था, उस दुकान का क्या नाम था मुझे भी नहीं पता। तो वहाँ से हस्बैंड ने मटन पैक करवाया था, 2 टाइप के मटन थे। और ये मैं एक्चुअली बेड यहाँ पे अलग अलग था, तो डेकोरेशन नहीं हो पा रहा था बैकग्राउंड, इसलिए तो मैंने सोचा कि ये जो विंडो टाइप का है ये बड़ा सा मैं आज इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी यहाँ पे मैं डेकोरेट करूँगी तो हो जाएगा, तो कह रहे थे कि पता नहीं आप ट्राई कर लो। तो मैं ये देखो, मैं इसको क्या बोलते हैं, बर्थडे बैनर ही बोलते, तो मैं इसको फुलाने लगी। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि इसमें दे रखा है कि अंदर कैसे घुसाना है, और मैं 4 आँखें होने के बावजूद मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। तो मैं कहाँ से उसको घुसा के मैं कहाँ से हवा डालूँ मैं, तो मैं ढूंढ रही थी। कम से कम मुझे 10 मिनट लग गए ढूंढने में, और मैं ये फुलाने लग गई हूँ। और एक्चुअली मैंने कलरफुल वाले चुने हैं ये सारे बैनर्स, क्योंकि मेरा जो बलून्स है वो थोड़े से मैंने गलत चूज़ कर लिया। तो कलरफुल बलून्स होना चाहिए थे, मैंने न्यूड्स बलून मैंने सेलेक्ट कर लिए थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, डेकोरेशन से क्या ही फ़र्क पड़ता है सेलिब्रेशन से, खुशियों से फ़र्क पड़ता है, डेकोरेशन से क्या आइटम उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मैं फुला रही थी तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था, तो ये हस्बैंड हेल्प करने लग गए। और ये मेरी आधी डेकोरेशन नहीं है, पूरी डेकोरेशन हुई नहीं है। तो मैं जस्ट छोटा सा क्लिप्स मैंने शेयर किया है कि चलो मैं दिखा देती हूँ आप सभी को कि डेकोरेशन कैसा है। मेरा डेकोरेशन देखो, एकदम बैनर कलरफुल है, और जो भी ये वाइन की बोटल्स वगैरह हैं ये भी अलग कलर है। और ये मेरा बैलून तो न्यूड कलर है, जो हालांकि उसमें बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने कर ही दिया जो था। और ये सेल्फ़ी पॉप्स है, इसमें से पकड़ के सेल्फ़ी लेते हैं, मैंने वो भी लिया था। आज हम पूरा मैं तैयारी करके आई थी घर से। इवन मेरे हस्बैंड ने बोला तुम बैलून चिपकाओगी कैसे, मैंने बोला कि टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, औरतें तो हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ करती है। और मेरा जुगाड़ ये था कि मैं घर से टेप भी लेके आई थी बैलून को चिपकाने के लिए। मुझे पता था मुझे नहीं मिलने वाला वहाँ पे। और ये हमने कहा कि केक काटने से पहले मेरे हस्बैंड ने बोला डिनर कर लेते, वरना ठंडा हो जाएगा और गर्म करने के लिए वरना किचन में भेजना पड़ेगा हमें खाना। और ये लोग वैसे ही नॉनवेज सर्व नहीं करते, पता नहीं गर्म करे या ना करे हमारा खाना। तो हम लोग खा रहे थे मटन एंड रोटी एंड राइस। और ये इनका छोटू सा एसी मैंने बोला सॉरी, अब मुझे माफ़ करना, ये छोटा सा इनका फ्रिज था, इसमें 2 बियर की बोतल रखे थे जो कि हम बिल्कुल नहीं पी सकते क्योंकि बच्चा है हमारे साथ में और हम वैसे पीते भी नहीं है। और छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए थे। गाइस ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके लिए आप जब चेकआउट करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए आप जो भी खाओगे सोच समझ के खाना। और हम लोग खाना खाने के बाद हम नीचे आ गए थे, थोड़ा सा पेट ओवर हो गया था, तो हमने कहा चलो हल्का हो के आए जाए। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रही थी अपने वो पहला मैंने जैसे बताया कि मेरे दूसरे चैनल के लिए कि हमारा कौन से फ्लोर में है। और ठीक हमारे होटल के सामने मेट्रो लाइन जा रही है। अब ये नहीं पता दिल्ली एनसीआर की मेट्रो दिल्ली से कनेक्ट होके कहाँ जा रही है ये नहीं पता, बट ये था कि एक मेट्रो लाइन था ये। और ये नाइट का व्यू है और हम वॉक करके ऊपर की तरफ आ गए। तो ये हम केक काटने की तैयारी कर रहे थे। ये जो केक है कंट्री इन एट स्वीट्स, ये भी इन्हीं होटल का है। ये जो होटल है ये रेडिसन ग्रुप का ही होटल है। और मैंने बोला था हस्बैंड को केक बाहर से लेते, बट हस्बैंड ने बोला जब केक इनके यहाँ पे है तो बाहर से क्यों लेना। मैंने बोला यार देख के तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लग रहा है, तो क्या खाएंगे हम। तो हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, केक काटने से मतलब बनता है, खाने से क्या मतलब बनता है, काटना है तुम्हें वीडियो बनाना है तो बात ख़त्म। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, टेस्टी भी ना हो केक तो क्या करें, काम चलाना पड़ेगा। और ये हम बर्थडे केक कट करते हुए, और ये मेरे हस्बैंड का 32 बर्थडे है आई गेस, मुझे भी याद नहीं पता, अपने हस्बैंड का एज ही नहीं पता मुझे भी। 32 बर्थडे था या 31 बर्थडे था मुझे भी नहीं पता। तो हम जो सेलिब्रेशन है हम फैमिली में इतना सेलिब्रेट करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रहती है। फ्रेंड्स सर्कल में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सर्कल में जाओ तो ऐसी चीज़ें हो जाती है जो लाइफ में हम नहीं करना चाहते। बच्चा भी साथ में है तो हम क्या करते हैं, मोस्टली चाहे मेरा बर्थडे हो हस्बैंड का बर्थडे हो, हम दोनों के बर्थडे में हम दोनों की एनिवर्सरी में हम मोस्टली ऐसे हम आउटसाइड चले जाते हैं और अपनी फैमिली में छोटू सा सेलिब्रेशन हम कर लेते हैं। तो हस्बैंड ने केक टेस्ट किया था, हस्बैंड ने बोला
केक बहुत टेस्टी है। तो मैंने बोला कि चलो यार मैं भी टेस्ट कर ही लेती हूँ, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो इस केक की। मुझे लगा था कि इतना टेस्टी नहीं होगा ये केक भी। एक हो जाता है ना माइंड में सेटअप, अगर यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है तो इनका खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगा, ऐसे माइंड में जो सेट हो जाता है वो बिल्कुल भी गलत होता है गाइस। कभी भी किसी भी चीज़ को देख के हमें जज नहीं करना चाहिए, जैसे मैं जज कर रही थी इनके खाने को लेके, इनके चाय को लेके, इनके केक को लेके। तो गाइस जब मैंने इनका केक चखा, पाइनएप्पल केक ही सुनने से सिंपल लग रहा है पाइनएप्पल केक, बट जब मैंने इसको खाया ना केक को गाइस, इतना फ्रेशनेस था इस केक में। मैं ऐसे लग रहा था इन्होंने जस्ट मुझे बेक करके अभी दिया हो। इसके अंदर जो फ्रूट्स डाले हुए थे, चाय पाइनएप्पल के छोटे छोटे चंक्स डाले हुए थे, वो भी इतना टेस्टी था। ये देखो मेरा बेटा पेट दिखा रहा है, मैंने इसे बोलता जाके कैमरा ऑफ कर। और ये रात को हमें इमरजेंसी में, रात के इसमें बज रहे हैं 2:30 या 3 बज रहे थे गाइस, हमें हाउसकीपिंग वालों को परेशान करना पड़ा क्योंकि मैंने चादर में सारे की सारी मैंने सब चीज़ गिरा दी थी, पूरा पीला पीला हो गया था बेडशीट। तो मैंने बोला कि चलो यार हाउसकीपिंग को परेशान करना पड़ेगा, बेचारे वो आए रात को और उन्होंने हमारे बेडशीट चेंज करके दी। और ये हम लोग बेड में आ गए सोने के लिए। तो आज मेरे बेटे ने बोला आज तो मैं पापा के साथ ही सोऊंगा, तो ये दोनों सो रहे थे तो मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप स्केच कर ली मेमोरीज़ के लिए। और ये दोनों रात के शायद 3 साढ़े 3 बज रहे थे, ये दोनों सो चुके थे और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और इनका टीवी तो मेरे से चल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा मैं व्लॉग्स बना लेती हूँ, तो मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे नींद नहीं आ रही है। ये दोनों सो चुके हैं काइंड ऑफ कुछ, तो मैं मुँह वूह धो के आ गई हूँ। और क्योंकि रात को मैं अपना फेस को नाइट फेस क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कॉफ़ी बना के पिया जाए। तो मैं इसमें देख रही हूँ कि इतने पानी से होगा कि नहीं होगा, तो मुझे लगा थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो मैंने इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पानी मैंने ऐड कर दिया। मैंने सोचा कि पहले मैं चाय बनाती हूँ, बट मुझे लगा सिर्फ गैस्ट्रिक ना हो जाए मुझे, तो मैंने चाय ना बना के मैंने कॉफ़ी बनाई और इनकी इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। मैंने इसमें मिल्क पाउडर नहीं डाला क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक से बहुत डर लगता है गाइस। मैं 1 महीने तक परेशान होती हूँ गैस्ट्रिक की वजह से, इसलिए मैंने अवॉइड किया कि मैं इसमें दूध ना डालूँ। तो मैंने इसमें दूध नहीं डाला, मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाया विथ शुगर, विदाउट शुगर नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे शुगर फ्री रखा हुआ था। मैंने कहा जब शुगर फ्री पड़ा हुआ है तो मैं विदाउट शुगर के कॉफ़ी क्यों पीना, मैं अपना टेस्ट क्यों ख़राब करूँ। तो मैंने इसके 2-3 पैकेट मैंने शुगर फ्री के ऐड कर दिए थे। और ये देखो ये दोनों सो रहे और मैं अपना कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और ये सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड ने छोटी सी क्लिप्स ली थी कि चलो मैं इसका व्लॉग्स में कंटिन्यू कर देती हूँ क्योंकि मैं सोई पड़ी हुई थी। बहू टाइम हो रहा है, रुक जा, ब्रेकफास्ट करेंगे, चल जल्दी से ब्रेकफास्ट करके मेलविन को भी उठा। अभी हंस रहा था सपने में, चल जल्दी उठा इसे भी। मेलविन चलो मैंने ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी उठाओ, लेट हो जाएंगे। मेलविन चलो उठो जल्दी, बने उठ जाओ। एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी अपने दूसरे वाले चैनल के लिए, तो मैं इसमें कुछ ही बोल रही थी, तो मुझे इस नया चैनल के लिए इसमें वॉइस ओवर मुझे देना पड़ा, तो मैं वॉइस ओवर देती हुई जा रही हूँ।
तो इनका जो ब्रेकफास्ट का जो सेक्शन था वो था ग्राउंड फ्लोर में, और हम लोग सीढ़ी से भी जा सकते थे, बट मेलविन को लिफ्ट से जाना था। मेलविन यानी कि मेरा बेटा, तो हम आ गए इनके ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन में। और ये इनका बेकरी सेक्शन था आई गेस, और ये बेकरी सेक्शन था, हाँ आई गेस ये बेकरी ही था। और यहाँ पे जैम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैम रखे हुए थे। और ये था सैलेड वगैरह का, इसमें कॉर्न्स थे और कुछ स्प्राउट्स थे और कुछ सैलेड्स भी थे इसमें, एंड फ्रूट्स भी थे। दूसरी तरफ ये फ्रूट्स थे, और ये दही योगर्ट्स थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगर्ट्स थे। और ये सारे फ्रूट्स थे, पपाया, वाटरमेलन, मस्क मेलन जो भी था। तो मेरे जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा फूडी है, तो वो पहले जब भी हम कहीं जाते तो पूरे अच्छी तरह से जांच और पड़ताल करते हैं कि क्या क्या है खाने को लेके, चाहे वो वेज हो नॉन वेज, वो अच्छी तरह से पहले देखते। तो मैं उनके पीछे पीछे मैं भी वीडियो बनाने लग गई थी। तो ये हमारा आलू फ्राई है, ये प्योर वेज होटल है जैसे मैंने बोला। तो उनके ब्रेकफास्ट में सारा वेज ही था। और ये नूडल्स है, और ये इनका जवे हैं, जवे आपको ही पता होगा, ये मैसूर बोंडा है। और ये जो है मोस्टली ये जो सेक्शन है साउथ इंडियन सेक्शन था। और ये मसाला इडली है। मसाला क्या मतलब, और मसाला इडली एंड प्लेन इडली, दो टाइप्स की इडली थे। और यहाँ पे दो टाइप के सांभर थे जो कि दिखने में बहुत टेस्टी था, बट मुझे सांभर इतना पसंद नहीं है। यहाँ पे चटनी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ इडली चटनी थी, एंड ये था दही। दही मीठा था या कट्ठा वाला मुझे नहीं पता। और ये इंस्टेंट अचार वाली मिर्ची थी जो मेरी फेवरेट है। मैं किसी चीज़ के साथ में मिर्ची में कभी भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैंने मेलविन से पूछा तुम्हें क्या खाना है, तो मेलविन ने बोला, मेलविन की तो ऑलवेज फेवरेट इडली है। तो वो इडली सेक्शन की तरफ दौड़ता हुआ गया अपने पापा के पास, मुझे इडली चाहिए। और ये पराठा सेक्शन थे, यहाँ पे भी 4 प्रकार के पराठे दे रहे थे, पनीर पराठा अलग अलग। और ये बटर है, ये 4 टाइप के अलग अलग बटर है, येलो बटर, वाइट बटर एंड लो फैट बटर। इवन यहाँ पे घी भी रखा हुआ था। और ये इनके छोले भटूरे वाले सेक्शन, सुबह सुबह तो छोले भटूरे खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था, बट आजकल मैं थोड़ा सा डाइट में हूँ, तो मैं सुबह सुबह मैं छोले भटूरे मैं नहीं खा सकती। और ये इनके प्याज की कचौड़ी, ओ प्याज की कचौड़ी गाइस बहुत गजब था इनका। मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया था और मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया था। प्याज की कचौड़ी एंड आलू की कचौड़ी एंड आलू पूड़ी भी थे। इतने सारे ऑप्शन थे, कम से कम आई थिंक टोटल ओवरऑल मिला के 50 डिशेस तो थे इनके पास। तो मेरे हस्बैंड ने हमें बोला कि, क्योंकि जब हम नीचे आए थे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे गाइस, और बैठने की जो जगह थी ऑलमोस्ट फुल थी, ऑलमोस्ट रिजर्व हो गई थी। और हम लेट पहुँचे थे। उनकी जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है 8 o'clock से 10 o'clock तक होती है। तो हम नीचे पहुँचे थे ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन में 9:30 करीब, तो ऑलमोस्ट सारे टेबल फुल थे। हस्बैंड ने बोला जाके तुम पहले ले लो अपने लिए, तुम्हें क्या क्या लेना, मैं तब तक मैं टेबल को मैं घेर के मैं टेबल को मैं संभाल के रखता हूँ। तो हम जूस वाले सेक्शन में आ गए। मैंने मेलविन को बोला सुबह सुबह जूस पी लो, तो बगल में कोल्ड ड्रिंक्स के मशीन्स रखे हुए थे, शायद ये लोग कुछ अपने इवेंट में यूज़ करते होंगे, पता नहीं। तो मेलविन ने मुझे बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। मैंने इसे डांट फटकार लगाई कि सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीता है, चुपचाप से तुम जूस ले लो। तो ये मुंह बनाता हुआ इसने चुपचाप से ये ऑरेंज जूस लिया, और मैंने लिया था वाटरमेलन। इनका जो जूस था ये भी बहुत अच्छा था। जो मेलविन ने ऑरेंज जूस लिया, मुझे नहीं पता फ्लेवर्ड वाला जूस था या फ्रूट से निकाला हुआ जूस था, बट जो वाटरमेलन था वो प्योर वाटरमेलन से निकाला हुआ था। तो मैं लेने गई अपने लिए ब्रेकफास्ट। मैंने सबसे पहले जवे लिए, क्योंकि जवे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जवे लेने के बाद मैं चली गई वहाँ पे आगे की तरफ आलू लेने के लिए। जो आलू थे इन्होंने थोड़ा कॉन्टिनेंटल टाइप में बनाया हुआ था। आई थिंक कुछ मसाला वसाला तो इतना यूज़ नहीं किया गया था, बट मुझे याद नहीं कौन सा मसाला यूज़ किया था। बट ये सिंपल थे, इतने मसालेदार भी नहीं थे। तो मुझे आलू मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा आलू लिया चखने के लिए, जो कि मुझे मना है आजकल डाइट के लिए, बट फिर भी मैंने क्या करूँ, मुँह ललचा जाता है मेरा चीज़ों को देख के। तो मैं देखने लग गई कि और क्या क्या है। तो मैंने थोड़ा सा ये मुझे लगा ये पहले तो मुझे लगा ये वेज फ्राइड राइस है, बट मैंने जब ध्यान से देखा तो ये पुलाव था, वेज पुलाव था। ये भी मैंने थोड़ा सा ले लिया था। और मैं आगे की तरफ देखती हूँ तो छोले भटूरे देख के मेरा मन हो गया, बट मैंने लिया नहीं। प्याज की कचौड़ी भी खाने का बहुत मन था, बट मैंने लिया नहीं। तो ये आलू पूड़ी की जो सब्ज़ी थी ये भी मुझे लेने का बहुत मन था, बट मैंने लिया नहीं। और ये जो है मैंने अभी जो ओपन किया है ये है क्या नान नहीं क्या था गाइस, मैं भूल गई, मैं वॉइस ओवर देते हुए भूल गया, और मैं पहले से मैं प्रैक्टिस करके नहीं रखती हूँ। हाँ वो था कुलचे, हाँ याद आया, वो था कुलचे। कुलचे भी थे, बट मैंने कुलचे भी नहीं खा पाए। और मेलविन इडली खा रहा था, तो इडली खाते खाते उसकी चटनी ख़त्म हो गई थी। तो उसने मुझे बोला मम्मा जाओ प्लीज़ मेरे लिए चटनी लेके आओ। मैंने बोला जाओ तुम खुद से लेके आ जाओ। तो मुझे रिक्वेस्ट करने लग गया प्लीज़ आप जाके लेके आ जाओ मेरे लिए चटनी। तो चटनी खाने के बाद मेलविन को खाना था छोले भटूरे, तो वो छोले भटूरे वाले सेक्शन में जा ही रहा था। मैंने बोला आप अकेले नहीं जाना, आप गिरा दोगे पूरा, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी पूरे
स्टाफ के सामने, पूरे लोगों के सामने, पूरे गेस्ट के सामने। मैंने बोला चलो मैं निकाल के देती हूँ। तो इसने छोले भटूरे खाए, और छोले मैंने इसको मना किया था सुबह सुबह इतना ऑयली मत खाओ, फिर भी मेरा बेटा भी मेरे हस्बैंड की तरह है, बहुत ज़्यादा फूडी है ये भी। तो इसको सुबह सुबह छोले भटूरे खाने थे, तो मैंने इसके छोले भटूरे निकाल के दे दिया। तो यहाँ वहाँ फिरने लग गया, घूमने लग गया, देखने लग गया कि और क्या क्या है खाने के लिए मेरे प्लेट में, और क्या क्या आ सकता है। ये भी एक नंबर का चटोरा है अपनी पापा की तरह। देखो अभी वहाँ से कटोरी लेके आया, तो इसने मुझे बोला मैं पूड़ी तो नहीं लूँगा, मुझे आलू की सब्ज़ी निकाल के दे दो। और मेरे बेटे को भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, इस मामले में मेरे पे बिल्कुल गया है। तो हम टेबल में आ गए, तो मैंने पूरा अपना नाश्ता ख़त्म करके प्लेट चट कर दिया था, मेरा पूरा प्लेट खा लिया। और मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा अपने बेटे को कि जाके मेरे लिए वाटरमेलन जूस लेके आ। तो ये अपनी उंगली को चाटता हुआ पहले इसने मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बोला प्लीज़ ले आओ बेटा मेरे लिए। तो ये गया लेने के लिए मेरे लिए वाटरमेलन, और ये लेके आ गया। और मैं फिर दोबारा मैं भी लेने गई, मैंने लिया आलू का पराठा, जो ड्राई वाला पराठा होता है, वो तेल वाला पराठा नहीं था। इनके बाद जो नान होता है आलू नान, वो था आलू नान, सॉरी गलती हो गई, माफ़ करना। और मैंने ये टमाटर लिया था, टमाटो पता नहीं क्या था इसके ऊपर, जो भी था गार्निश किया हुआ था चीज़, ड्राई चीज़, इतना खास नहीं लगा मुझे। और मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, लास्ट में इन्होंने लिया बेकरी सेक्शन से जाके पैन केक। इनका जो पैन केक था बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और इन्होंने गरम गरम दूध लिया। लास्ट में मैंने बोला कि यार इतना जगह कहाँ बचा है पेट में जाने के लिए, बट फूडी वालों को तो पता ही है खाने की जगह हो या ना हो बना ही लेते जैसे। तो हस्बैंड ने इतना खाने के बाद मैंने बोला जगह है खाने के लिए, दूध अंदर डालने की। उन्होंने बोला हाँ मैं बना ही लूँगा जगह। तो ये हम खा पी के चल दिए थे अपने रूम की तरफ, और जैसे हम एग्ज़िट कर रहे थे तो इन्होंने एग्ज़िट पॉइंट पे रखा हुआ था सौफ माउथ फ्रेशनर जिसे बोलते हैं, और आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं भी क्या ही बोलती हूँ समझ में नहीं आता। तो ये माउथ फ्रेशनर हम फ्री का होता, तो हम खूब दबा के जितना खा सकते हम खाते। और हम ये जब हम ऊपर जा रहे थे तो हस्बैंड ने बोला लिफ्ट से चलते। मैंने कहा यार थोड़ा तो शर्म करो भाई, लिफ्ट से नीचे आए थे, अभी खा के ऊपर जा रहे, थोड़ा तो डाइजेशन हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ हम सीढ़ी से ही जाएंगे, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना यार, थोड़ा तो चलो यार, थोड़ा कुछ वॉक हो जाएगा। तो मैं ऊपर से लास्ट टाइम इस सेक्शन को बाय करते हुए मैं वीडियो बना रही थी, और ये आगे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। आई होप सो हमारा जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल इनके ब्रेकफास्ट सेक्शन का बहुत ही बढ़िया था। और जब हम रूम में पहुँचे तो हस्बैंड ने बोला कि चलो लास्ट टाइम मैं दिन का टाइम हो रहा है, मैं वीडियो बना देता हूँ तुम्हारे व्लॉग के लिए, तुम्हारे इंट्रो के लिए। मैंने बोला चलो बनाते हैं। भैया आप इसमें बैठ जाओ। जाओ ले जाओ मैंने। तो ये है हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ बर्थडे बना के। प्लीज़ मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना, खूब सारा लाइक देना। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।